हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या जाते हैं? इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को इराइथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज इराइथ्रोसाइट्स। आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। तो सबसे अबंडेंट सेल कौन से हैं? वो है इराइथ्रोसाइट्स। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, तो एक हेल्दी एडल्ट मैन में, ठीक है, कितना ऑन एन एवरेज कितना इराइथ्रोसाइट का कितना रेंज होना चाहिए? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मेरो इन द एडल्ट्स। तो आरबीसीज कहाँ फॉर्म होते हैं? रेड बोन मेरो में। ठीक है, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। तो आरबीसीज में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है मैमल्स में, और बाइकॉन्केव होता है इनका शेप। ठीक है, तो आरबीसीज क्या होते हैं? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइकॉन्केव इन शेप। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज में क्या होता है? एक रेड कलर पिगमेंट होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के वजह से होता है। ठीक है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. तो 100 ml of blood में एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम्स। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के। ठीक है, RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen graveyard of RBC. इस लाइन को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, हर साल। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या स्टार मार्क कर लीजिए इस पैरा को। ठीक है, तो RBC का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज। ठीक है, जिसके बाद आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इनटू द स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज जिसको बोला जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है स्प्लीन, और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी है 120 डेज। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स को क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इनके पास हीमोग्लोबिन होता नहीं है। ठीक है, they are nucleated and are relatively lesser in number, which averages 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स का जो रेंज है, एवरेज है, वो है 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वे हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज की दो कैटेगरीज है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। तो अब डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो। ठीक है, इसका तो आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ना हो उनकी सरफेस पे। न्यूट्रोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स है, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट्स। हालांकि जहाँ पे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स है। तो आप एक माइंड मैप बनाते रहिए, लिख दीजिए ऊपर ल्यूकोसाइट और फिर नीचे पे आप लिख दीजिए एक तरफ पे ग्रेनुलोसाइट्स, एक में ए ग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट में लिख दीजिए आप न्यूट्रोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में आप लिख दो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स क्या है? अबंडेंट है, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs।
एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, बेसोफिल सबसे लीस्ट है, न्यूट्रोफिल्स सबसे अबेंडेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% है और बेसोफिल सबसे लीस्ट है जो कि 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, ठीक है। सेल्स विच फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज और फॉरेन पार्टिकल्स आर नोन एज फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। Basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions. तो डिफेंस मैकेनिज्म में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स किसमें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, ठीक है। अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन आ रही है किसकी वजह से, बेसोफिल्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, हेपेरिन, ठीक है, और सेरोटोनिन, जो कि क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देता है। Eosinophil 2 to 3% resist infections and are also associated with the allergic reactions. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म, ओके, एंड बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इओसाइनोफिल्स इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, 2 मेजर टाइप्स के हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, जो कि है बी एंड टी फॉर्म्स। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। तो इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यून सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, तो वो बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। आप आई होप आप लोग सब माइंड मैप बना के चल रहे होंगे, ठीक है। मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मैं एक माइंड मैप बना के वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग वो सब देख लेना। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटलेट्स, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इनके आपको बायोलॉजिकल नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। आरबीसी को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोला जाता है, ओके। Platelets, also called thrombocytes, are cell fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. Platelets को thrombocytes भी बोला जाता है, जो कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है, स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं बोन मेरो में, मेगाकैरियोसाइट्स उससे फॉर्म होते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm3. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. तो जो एवरेज है प्लेटलेट्स का वो कितना होना चाहिए कि हेल्दी ह्यूमन एडल्ट में होना चाहिए 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm3, ठीक है। जो प्लेटलेट्स से बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अगर ये रिडक्शन हो गया प्लेटलेट्स के नंबर में, ठीक है, जैसे कि डेंगू में आपको पता है प्लेटलेट्स का रिडक्शन हो जाता है कि एक सिम्टम है डेंगू का, तो अगर प्लेटलेट्स का रिडक्शन हो गया बॉडी में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है बॉडी से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने सब पढ़ लिए हैं, अब आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स, ओके स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment down below the next topic.